हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसको मैंने मिलाया है। मुझे 3 क्वेश्चंस ही मिले हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को दिक्कत है इसमें कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स कैसे करें। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, इतने कम समय में कैसे करें, ठीक है, और इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं, इस वीडियो में मैं कोई भी पेड प्रमोशन या किसी भी कंपनी की आपको नहीं बता रहा हूं कि ये लेना है, ये लेना है, ये लेना। बिल्कुल फ्री और बिल्कुल आपको जो जेन्युइन सोर्स है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और कुछ सोर्स जो लोग पेड सोर्स से भी कर रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ से मत करिए, वहाँ से करिए। तो फाइनली मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स कैसे करें। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी हमारा मेंस का एग्जामिनेशन आने वाला है। आईपीएस पीओ का मेंस आएगा, फिर जो लोग एसबीआई पीओ दिए हैं उसका मेंस आएगा, फिर जो लोग आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म भरे हैं उसका भी मेंस आएगा, या फिर एसबीआई क्लर्क का फॉर्म आएगा उसका भी मेंस आएगा। तो आपको पता है कि जिस दिन मेंस का एग्ज़ाम होता है उसके लास्ट 6 मंथ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप लोग को ये भी पता है, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि करेंट अफेयर जो होते हैं उनका जो वेटेज होता है एग्ज़ाम में, वो 60 to 70% क्वेश्चन हमारे इसी सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स हम सभी के लिए, कि करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लें ताकि 60-70% पे हमारा पकड़ हो जाए, ठीक है। तो किस तरीके से करें? मान लो कि आपका एग्ज़ाम, मान लेते हैं कि आपका कोई मेंस दिसंबर में है, ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स कब से करोगे? आपको करंट अफेयर्स जुलाई से करना है। जुलाई से करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसका लास्ट 6 मंथ वहीं से होता है। एक और बात बता दूं, आप ज़्यादा फोकस करोगे यदि आप डेली वीडियो देख रहे हो और डेली पीडीएफ से पढ़ रहे हो शुरू से जुलाई से ही, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कि आपने आरआरबी का वगैरह का मेंस दिया है तो आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ आपको पता होगा ही। तो यदि वो सब है तो ठीक है। आप जैसे कि मान लो आपका दिसंबर में कोई मेंस है, तो आपको क्या करना है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये 3 मंथ पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद बाकी 3 मंथ पे थोड़ा सा कम भी चलेगा, तो बट हाँ, लास्ट 3 मंथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगा ताकि एक एक चीज़ आपका याद रहे। और दूसरा अपडेट ये है कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो कैसे पढ़ें। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, बहुत सारे लोग यही, मैं शुरू से आपको वीडियो में बताता रहा हूँ कि भाई करंट अफेयर्स करते रहो, करंट अफेयर्स करते रहो, बट आप लोगों ने नहीं किया। तो चलो कोई बात नहीं, अब तो नहीं किया, अब तो समय भी बीत गया। तो इसके लिए क्या करें? अभी भी उठाओ जो भी सोर्स से आप पढ़ते हो। बहुत सारे लोग अड्डा से पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग अफेयर्स क्लॉथ से पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग स्टडी आईक्यू से पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी अड्डा का वीडियो देखते हैं या किसी और टीचर के भी वीडियोस देखते होंगे, ठीक है। सबसे पहले उनके जहाँ भी आप देखते हैं, जिस भी सोर्स से आप पढ़ते हैं, उनके वीकली पीडीएफ आते होंगे, ठीक है, या मंथली भी आते होंगे। तो आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो अभी मान लो आज अक्टूबर चालू हो गया, तो करना क्या है आपको कि उसके मंथली पीडीएफ उठाइए, वीकली पीडीएफ उठाइए, ठीक है, जुलाई से, और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। या आपको आईपीएस पीओ देना है तो जून से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो उसको पढ़ना शुरू करिए, मंथली पीडीएफ को पढ़िए। आपको डेली 2 से ढाई घंटा करंट अफेयर्स को देना होगा। यदि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, हो सकता है 3 घंटा भी आपको देना पड़े करंट अफेयर्स को। क्योंकि आपको एक चीज़ और बता दूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो मेंस में हमारे मार्क्स उठते हैं वो जीए और इंग्लिश में ही उठते हैं। बाकी क्वांट रीजनिंग सबके लिए उतना ही टफ होता है, या जो भी होता है, जितना होता है उतना सब कोई बना ही देते हैं लगभग लगभग। तो आप अलग, दूसरों से अलग कैसे होगे जब आपका करंट अफेयर्स और इंग्लिश अच्छा होगा। तो अभी मैं करंट अफेयर्स से स्टडी बता रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स में करना क्या है आपको कि मंथली पीडीएफ उठाकर पढ़ना डेली शुरू कर दो। और वीडियोस अभी आप मत देखो, क्योंकि ऑलरेडी आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। जो लोग डेली वीडियो देख रहे हैं, पीडीएफ से रिवीजन कर रहे हैं, वीकली पीडीएफ पढ़ रहे हैं, तो वो वीडियो देखते रहिए, सब काम सेम तरीके से करते रहिए, ठीक है। बट जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक कुछ भी, तो जिन लोगों ने अभी तक कोई वीडियो नहीं देख रहे हैं रेगुलर, तो उनको मैं यही कहूँगा कि पीडीएफ से पढ़ना शुरू करिए, डेली रिवीजन करिए। एक और बात कि करंट अफेयर्स को याद कैसे रखें। तो करंट अफेयर्स को याद रखने का सबसे बड़ा तरीका है कि उसको बार बार जितनी बार आप चाहो रिवीजन करते रहो। जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही फायदा आपको मिलने वाला है। तो रिवीजन करते रहना है। रिवीजन कब करना है मैं वो भी बता दूं। जब आप मॉर्निंग में उठते हो, और आप कोशिश करो लेट नाइट तक नहीं पढ़ने का, मॉर्निंग में जल्दी पढ़ लो, मतलब शाम तक जल्दी पढ़ लो और सो जाओ 10 बजे तक लेटेस्ट सो जाओ। और बहुत से बहुत लेट हुआ तो 10 साढ़े 10 तक सो जाओ। उसके बाद कोशिश करो सुबह 3:30-4 बजे उठने की। उसके बाद उठ के आप क्या करो, जब आप वॉक करते हो या कुछ भी करते हो, तो उस टाइम में करंट अफेयर्स की, जैसे कि आप छत पे वॉक कर रहे हो, मैं क्या करता हूँ कि छत पे जैसे वॉक करता था पहले,
तो उस टाइम पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ पढ़ता रहता था। उस टाइम पे आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ पढ़ सकते हो, तो आपको बार बार रिवीजन करना होगा। तो मंथली पीडीएफ से रिवीजन करते रहिए, और अभी से यदि आप चाहते हैं तो डेली पीडीएफ भी पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन जाके एसबीआई जैसे एग्जाम्स में तो क्वेश्चन डीप पे जाके पूछ देता है, ठीक है। तो उसमें आपको डेली पीडीएफ पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि समझ में ना आए तो किसी एजुकेटर की मंथली वीडियो आप देख लो, लेकिन वो बहुत लंबी होती है, 4-4 5-5 घंटे की होती है। तो वो भी, या किसी कोई टीचर तो 8-8 9-9 घंटे की बनाते हैं मंथली वीडियो। तो वो मुझे लगता है कि वो देखना सही नहीं होगा। पीडीएफ से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। आप मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ेंगे तो आपको जरूर उसमें से आप सीख जाएंगे, बहुत सारी चीज़ आपको याद ही हो जाएगी उसमें से, ठीक है। तो आप उस तरीके से पढ़िए, और करंट न्यूज़ पे भी ध्यान देते रहिए। जैसे एडिटोरियल डेली पढ़ते रहिए। आपको बता दूं, मैं एडिटोरियल डेली फ्री में शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, स्टडी विद सोनल, वो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। और बहुत सारे पीडीएफ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के सब कुछ मैं वहाँ पे फ्री में अवेलेबल कराता हूँ। एक बार आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप जाके सीधा सर्च करेंगे और लिखेंगे @स्टडी विद सोनल, तो आपको वो भी ग्रुप मिल जाएगा। जैसे लिखेंगे आप @स्टडी विथ सोनल, बिना स्पेस दिए किसी आप फ्रेंड को या किसी ग्रुप में लिख के सेंड कर देंगे, और फिर उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे ग्रुप में पहुंच जाएंगे। उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे डेली न्यूज़पेपर की फ्री पीडीएफ आपको, ऑल एडिटोरियल सभी पेपर की भेजता हूँ मैं, और द हिंदू की, द इंडियन एक्सप्रेस की, द हिंदू वोकैब, या जो भी पीडीएफ होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के, मॉक टेस्ट के, नोटिफिकेशन वगैरह जो भी चीज़ आते हैं, मैं सब कुछ वहाँ पे शेयर पहले करता हूँ, ठीक है। तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो उसको वहाँ पे भी आप हमें जरूर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते हैं आप लोग, ठीक है। सी यू, टेक केयर।